लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वह हमेशा अपनी असली शक्ल को बदसूरत मेकअप से छुपा कर रखती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले उससे कहा था कि ज्यादा खूबसूरती कभी अच्छा अंजाम नहीं देती, क्योंकि वह खुद अपनी खूबसूरती की वजह से एक बुरे लड़के से मिली और उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसलिए लड़की ने माँ की बात मानी और हमेशा बदसूरत बनकर रहने लगी। यहाँ तक कि आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक एक अमीर लड़का उसे दिल से शादी का प्रपोजल देता है। लड़की हैरान होकर पूछती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ। तो लड़का कहता है कि किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं होती, मुझे तुम बिल्कुल ठीक लगती हो। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि उसका पति सिर्फ दिखावा कर रहा था और उसकी हर केयर और मोहब्बत झूठी थी। यहाँ तक कि उसने शादी भी किसी मतलब के लिए की थी। एक दिन वह लड़की के लिए उसका पसंदीदा सूप लाता है और कहता है कि उसने खास शेफ से बनवाया है। लड़की चुपचाप सूप पीती रहती है और उसे देखना भी नहीं चाहती। फिर पति कहता है कि आज उसका एक दोस्त आया है और चाहता है कि लड़की भी उससे मिले। लड़की हाँ कर देती है, लेकिन इसी बीच पति का फोन बजता है और स्क्रीन पर उसकी पुरानी मोहब्बत का नाम होता है। पति घबराकर बाहर जाकर कॉल उठाता है और कहता है कि वह जरूर एयरपोर्ट लेने आएगा, लेकिन कॉल के बाद लड़की को कहता है कि बस एक नॉर्मल दोस्त है और फिर जल्दी से घर से निकल जाता है। लड़की उदास होकर समझ जाती है कि उसका पति सिर्फ उसका नहीं है बल्कि किसी और को ज्यादा चाहता है। फिर वह पति के दिए हुए पते पर एक बार में पहुंचती है, जहां उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि समझ नहीं आता कि इतना बड़ा आदमी इस जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। लड़की सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ पति की इज्जत के लिए। तभी पति अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ वापस आता है, लेकिन अपनी पत्नी की बेइज्जती देकर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उस लड़की पर होता है। सब लोग उस खूबसूरत लड़की की तारीफ करते हैं और बेचारी पत्नी को कोने में अकेला छोड़ देते हैं। फिर वह लड़की पति के लिए लाई हुई टाई निकालकर उसे पहना देती है और उसकी पुरानी टाई को फेंक देती है, जो शायद पत्नी का दिया हुआ गिफ्ट था। पति ने कभी वादा किया था कि वह सिर्फ उसी से गिफ्ट लेगा, लेकिन आज सब झूठ साबित हो जाता है। पत्नी दिल टूटकर वहाँ से चली जाती है। पति उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुरानी मोहब्बत उसे रोक लेती है। पत्नी वॉशरूम में जाकर चुपचाप रोती है और सोचती है कि क्या सिर्फ बदसूरत होने की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। फिर वह लड़की वहाँ आकर उसे जलील करती है और अपने और पति के पुराने रिश्ते की कहानी सुनाती है कि वे दोनों पहले से प्यार करते थे और पति ने उसे पाने के लिए अपने घर वालों तक का सामना किया था, और कहती है कि तुम जैसी बदसूरत लड़की उसकी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। यह सुनकर पत्नी उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी पति आ जाता है और बिना सच जाने पत्नी को ही डांट देता है और अपनी पुरानी मोहब्बत को लेकर चला जाता है। पत्नी का दिल फिर टूट जाता है और वह समझ जाती है कि पति का दिल कभी उसका था ही नहीं। पति उस लड़की को घर छोड़ने चला जाता है और पत्नी अकेली रात में चलकर घर जा रही होती है कि रास्ते में कुछ गुंडे उसे परेशान करते हैं। वह डरकर पति को कॉल करती रहती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता क्योंकि वह अपनी पुरानी मोहब्बत में बिजी होता है। मजबूरन लड़की पत्थर उठाकर गुंडों पर वार करती है और तभी पुलिस आने से वे भाग जाते हैं। घर पर उस दिन उसका बर्थडे होता है, लेकिन पति उसकी बनाई हुई चूड़ी उस दूसरी लड़की को गिफ्ट कर देता है और उसे ही पार्टी का सेंटर बना देता है। जब पत्नी थकी हुई और जख्मी हालत में घर आती है तो पति उसकी फिक्र करने के बजाय उसे डांट देता है कि वह इतनी बुरी हालत में क्यों है और उसकी बेइज्जती करता है। तब पत्नी देखती है कि उसकी चूड़ी उस दूसरी लड़की के हाथ में है और पूछती है कि यह क्यों दिया, लेकिन पति कोई जवाब नहीं देता और उसे एक पुरानी चूड़ी दे देता है और कहता है कि यह तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक है। उस वक्त लड़की को समझ आ जाता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वह फैसला करती है कि अब वक्त आ गया है कि सबको अपना असली खूबसूरत चेहरा दिखा दे।